श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उसमें बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 11 फरवरी 2025 को आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसी भाव में सूर्य की युति भी रहेगी 12 फरवरी 2025 के बाद, क्योंकि सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसी भाव में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसी भाव में शनि होने से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। शुक्र आपके उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे मीन राशि में, पंचम भाव में, प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसके साथ साथ राहु भी पंचम भाव में रहेंगे। और 27 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद बुध भी एक बार पुनः राशि परिवर्तन करके इसी भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे सप्तम भाव में, मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे अष्टम भाव में और केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे लाभ भाव में। तो इस तरह की ग्रहों की स्थिति फरवरी 2025 में रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, ये जो महीना मैं देख रहा हूँ आपके प्रेम जीवन को लेकर के और शुक्र की विशेषकर जो स्थिति इस महीने दिख रही है मुझे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। यानी कि ये समझिए कि ये जो महीना रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सुखद रहेगा और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना रहेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना रहेगा और रूठे हुए रिश्तों को फिर से खुश करने वाला ये महीना रहेगा। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं, इस महीने में वो समस्याएं दूर होगी, क्योंकि ये फरवरी का महीना प्यार का महीना है, ये फरवरी का महीना स्नेह का महीना है, ये फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाला महीना है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो निश्चित रूप से इस महीने में पैचअप होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कॉन्टैक्ट जरूर होगा, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में चल रही हैं वो सब समाप्त होने वाली है इस महीने में। विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किंतु पिछले कुछ समय से जो जीवन में चल रहा है मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, ताकि आपको मोटा मोटा एक तो विश्वास भी हो जाए कि हमारा राशिफल जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, और साथ साथ में आप अपने आप से भी ये चीज़ें मैच कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, आपके प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में तो आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा है मित्रों, कोई शक नहीं है उसमें। आपके पार्टनर भी आपके साथ होते थे अच्छे से, वो भी साथ देते थे आपका, आप भी बहुत ही अच्छा उनके लिए सोचते थे और हमेशा अच्छा करते थे। वर्तमान में भी आप अच्छा ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि वो क्या समस्या है। तो शुरुआती समय में तो आपका प्रेम जीवन बहुत ही बेहतर रहा मित्रों, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपके बीच में बातचीत बढ़ी, आपने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातों को शेयर किया, आस्ता आस्ता देखा आपने कि आपके पार्टनर जो है उनके अंदर आपको लेकर के रुचि कम हो रही है, उनके मन में आपको लेकर के इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इस समय में जो स्थिति उत्पन्न हुई है पूरी तरह से मतलब ब्रेकअप हो गया आपका, या तो ब्रेकअप होने वाला है। दूसरी बात, आमने सामने की मुलाकात आपकी नहीं हो पा रही है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। इस समय में अगर आप खुद से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं आपको, या भड़क जाते हैं आप पे,
बातचीत होती भी है तो उसमें भी क्रोध गुस्सा ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत कम बातचीत हो पाती है। और बातचीत अगर होती भी है तो उसमें सबसे ज़्यादा दोषी आपको ही बनाया जाता है कि जो भी किया वो आपके कारण से है और आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। इस तरह की बातें वो आपके साथ शेयर करते हैं या आपको बताते हैं। ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। आप कहना कुछ चाहते हैं, वो कुछ और आपको बताते हैं, सुनाते हैं। थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल इस समय में मैं देख रहा हूँ और थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां आपके जीवन में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सिचुएशन आपके सामने ये आई हुई है, ये खड़ी है सिचुएशन, तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। वर्क प्लेस पे आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आप जॉब पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तैयारी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंस हो चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपके इस समय में मन में है। नींद आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग तरह के सपने आते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सैड वाली फीलिंग आपके अंदर है, एकांत वाली भावना है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा इस समय में देखने को मिल सकता है आपके भीतर। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी मन है आपका कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मित्रों, ये जो चीज़ें भी हुई हैं ये मैंने आपको बता दी। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको संभालना है अपने आप को, बहुत अच्छे से आपको इस लव लाइफ को जीना है और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा आपको भरोसा भी है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह से कोई भी अगर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो भी है प्रॉब्लम, इससे बाहर आना है। अच्छे से आप पहले अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे अच्छे से ध्यान देना है, अपने कैरियर पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि रिलेशनशिप तो ठीक होना ही होना है, इसकी तो पूर्ण रूप से मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन खास करके आपको अपने व्यक्तिगत जीवन पे बहुत ज़्यादा इस समय में एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मित्रों ये 14 फरवरी के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है, फिर से रियूनियन उनका होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शुक्र मजबूत हैं आपके, शुक्र पंचम भाव में है, शुक्र मीन राशि में है, उच्चस्थ अवस्था में है। तो किसी भी सूरत में कितना भी भयंकर, कितना भी तगड़े वाला अगर ब्रेकअप हो गया है, कितना भी ज़ोरदार तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया है, तो इस सिचुएशन में भी आपका फिर से पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये फरवरी का महीना पैचअप वाला महीना है, ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, ये प्रेम का महीना है। और इस समय में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के लिए आप हैं, जो सब कुछ उनके लिए कर सकते हैं, जो उनकी केयर कर सकते हैं, आप उनके लिए अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा प्यार कर सकते हैं। और उनको भी ये महसूस हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान को ठोकर लगती है किसी दूसरी जगह से, तो उनको एहसास होने लगता है कि उनका बीता हुआ पार्टनर कैसा था। तो यही चीज़ें उनके मन में इस समय में आ रही हैं। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको भरोसा रखना है कि आपका रिलेशनशिप वास्तव में ठीक होगा तो वो होगा। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया, पैचअप रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, कब से होगा? 14 फरवरी 2025 के बाद होगा। और 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। इस टाइम में अगर आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक खुद से करेंगे, खुद से बातचीत शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वहाँ पे अनब्लॉक करेंगे आपको और आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, कहना कुछ और चाहते थे वो कुछ और समझ रहे हैं, तो इस तरह की बातों से भी आपके पार्टनर बाहर आएंगे। जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, जो भी आप उनको समझाना चाहते हैं, वो ज़रूर आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके विचारों को वो मानेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो व्यवहार आपके साथ करेंगे। ईगो क्लेश इस समय में ख़त्म होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है और उनके व्यवहार में एक सॉफ्टनेस, एक स्मूथनेस और साथ साथ में आप देखेंगे कि बहुत ही पैशंस तरीके से और बहुत पीसफुल तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मित्रों एक बहुत बड़ा विषय जो कि आपके प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ है और वो विषय है थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, यहाँ तक ये स्थिति नहीं पैदा होती। तो ऐसे में ये फरवरी के महीने में थर्ड पार्टी भी जाती हुई पूरी तरह से दिख रही है और थर्ड पार्टी जाने से भी
आपके प्रेम जीवन में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सुधार होगा। आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक सकारात्मक दिशा में आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा। और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ वो सेल्फिश है, मतलब अपने मतलब के लिए अपने लिए यूज़ करती थी आपके पार्टनर को। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई अन्य रिलेटिव हैं या अन्य दोस्त हैं, अन्य मित्र हैं और उनके कारण से ये दिक्कत आ रही है, तो उनके जाने के योग भी 14 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और पिछले कुछ समय से जो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद, लड़ाई झगड़े, आपस में तनातनी, कहा सुनी और कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां एक दूसरे के साथ, तो ये परेशानियां भी अब मित्रों समाप्त होने वाली है 10 फरवरी 2025 के बाद। और विशेषकर अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 10 फरवरी 2025 के बाद लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिलता है। हस्बैंड ने अगर आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया है, या मारते पीटते हैं, दारू पीते हैं या नशा करते हैं, या इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसे में उनके वापस आने के भी योग हैं आपके साथ, और वो आपको वापस लेने ज़रूर आएंगे अगर आप मायके में हैं। इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, तो पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के लोगों से सास, जेठानी, ननद, देवरानी इस कारण से, या फिर कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के मायके वाले पक्ष के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो चीज़ें भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी महीने के अंत तक आता है, तो पूरी तरह से फैसला आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 5 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, सिंगल लोग जो हैं उनके जीवन में किसी का साथ उनको मिलेगा, किसी का सहयोग उनको मिलेगा, किसी के साथ वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ उनकी बातचीत शुरू हो सकती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, ये आप कहीं टूर करते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करते हैं, या किसी पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। या आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकता है, आपका जो निवास स्थान है वहाँ से भी बातचीत का सिलसिला किसी के साथ आपका शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ ये किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से भी किसी के साथ आप बातचीत जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, और ये वापसी 9 फरवरी 2025 के बाद होती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्तमान में जो एक्स पार्टनर है उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनके लिए सबसे बेस्ट इंसान जो है वो आप हैं, और उन्होंने जब आपको छोड़ दिया तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनको ये लग गया था कि आप ही सबसे अच्छे इंसान हैं उनके लिए। तो ऐसे में 9 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, फिर से मतलब आपकी लाइफ में वो आएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके जीवन में इंटरेस्ट आपके प्रति दें, उनका रुझान बढ़े, उनका रुचि आप में बढ़े, तो वो भी आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे 11 फरवरी 2025 के बाद। 11 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद वन साइड लव रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर शादी को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 3 फरवरी 2025 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, और इस वर्ष ज़रूर आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी। आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, वो पूरी होगी। आपकी खुशियाँ पूरी होती हुई मुझे इस समय में दिख रही हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में विलंब, डिले हो रहा है, शादी को लेकर के बातचीत पक्की नहीं हो रही है, तो इस समय में जैसे ही 8 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद कोई प्रपोजल, प्रस्ताव शादी को लेकर के आपको मिलेगा, बातचीत शुरू होगी, बातचीत पक्की होगी,
और इस महीने के अंत तक रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है और इसी वर्ष आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी और कहीं ना कहीं ढोल निगाड़े बजेंगे और आपका विवाह निश्चिंत रूप से होगा। इसके अलावा अगर आपका पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ था और वहाँ पे वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए या आपकी इच्छा है, लेकिन उन लोगों की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही 14 फरवरी 2025 के बाद का समय शुरू होगा वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ ये समय लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यदि आपके पार्टनर इस समय में आप में रुचि नहीं रख रहे हैं या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, पहले इंटरेस्ट था उनको, पहले रुचि थी उनको, लेकिन इस समय में वो आपसे दूरी बना रहे हैं या इस समय में कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे या वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है इस शादी को लेकर के जाति के कारण से, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल इशू हो सकते हैं। तो ऐसे में इस समय में आपके पार्टनर भी मानेंगे और ये पार्टनर 14 फरवरी 2025 के बाद मान जाएंगे, पार्टनर के परिवार वाले मान जाएंगे, आपके परिवार वाले मान जाएंगे और धूमधाम से शादी भी इस वर्ष के अंत तक होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ ये महीने में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं और ये 14 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, क्योंकि शुक्र मजबूत अवस्था में है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ से, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फोनिकली सोशल मीडिया से तो योग बन ही रहे हैं या किसी पार्टी, मैरिज, फंक्शन में आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं और उसमें लड़ाई झगड़े या किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है 11 फरवरी 2025 के बाद। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी विडो हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में 4 फरवरी 2025 के बाद आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। और अगर पहले से आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी अन्य कारण से दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो वो दिक्कत परेशानी भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 14 फरवरी 2025 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। हालांकि हमारा राशिफल पूरी तरह से सटीक होता है, पूरी तरह से सच होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं और बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ। एक तो समय की कमी और दूसरी कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बतानी होती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं मित्रों कि समस्या क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे है, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या यही डिटेल आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपके पास सही समय, सही जन्म तिथि या जन्म का स्थान पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की ये पिक्चर भेजें या अपने फेस की पिक्चर भेज करके भी विस्तृत रूप से अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में हुई पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। किसी भी सूरत में किसी के साथ वो बातचीत हम रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि कॉन्फिडेंशियल रहती है और समस्या का निवारण ज़रूर होता है, समस्या का समाधान ज़रूर होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत पॉजिटिव फील करते हो आप, एनर्जेटिक फील करते हो जब आप हमसे बातचीत करेंगे और हम आपको एक अच्छे परिवार की सदस्य की तरह गाइड करेंगे, उसकी तरह हम आपको समझाएंगे और बहुत ही बेहतर और आपके अनुकूल रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत जरूर होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।